पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा करने वाले रुक जाएं वरना नुकसान उठाएंगे, सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की एक और वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल जखीरा करने वाले पंप्स के लाइसेंस मंसूख कर देंगे। रियासत जब कदम उठाएगी तो फिर आप लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होंगे। वजीर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि मुल्क में तेल का जखीरा वाफिर मिक़दार में मौजूद है, कीमतें नहीं बढ़ा रहे, न ही कोई मंसूबा है। रूस से तेल खरीदारी के मामलात मार्च के आखिर तक तय हो जाएंगे। पीटीआई के 43 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने इनके हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रुकवा दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि इस्तीफों की मंजूरी के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 23 जनवरी को अरकान असम्बली स्पीकर को लिख चुके हैं कि इस्तीफे मंजूर न करें। स्पीकर ने फिर भी इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी को डी नोटिफाई भी कर दिया था। सदर पाकिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि आईन न तोड़ें, इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी से बचें, कयास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए फौरी इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन न हुए तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। मुल्क में वो हालात नहीं कि इलेक्शन में देर की जाए। सदर आरिफ अलवी ने अमरीका का हवाला दिया कि अमरीका ने 1812 में बरतानिया से जंग के बावजूद इंतखाबात कराए थे। अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन ने 1864 की खाना जंगी में भी इंतखाबात की मुअत्तली का नहीं सोचा। मुमकिन है अदालत इसी नतीजे पर पहुंचे कि नैब तरमीम का फायदा उन्हीं को हुआ जो हुकूमत में है। नया कानून पहले से मौजूद आईनी शिकों से मुतसादम हो तो कलअदम हो सकता है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। नैब ने तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और सिप्तैन खान शामिल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुकन्नना ने अदलिया को कानून कलअदम करार देने के वसी इख्तियारात दे रखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के पीछे अरकान पार्लियामेंट की बदनीयती का तयन कर सकती है। इस पर विफाक की वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बदनीयती को साबित करना मुश्किल होता है। मरी पुलिस के साथ जाते हुए शेख रशीद का खड़ाग अपने पुराने अंदाज में नजर आए। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर मौजूद कारकुनों से सिगार मांगा, हुकूमत को धमकी भी लगाई। कहा घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ, हुकूमत को नीज़ तो नाबूद कर दूंगा। जाते जाते एक बार फिर अपने पुराने जुमले दोहराए। मौत को महबूबा हथकड़ी को जेवर और जेल को ससुराल करार दे दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद को एक दिन के राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद 5 मामले खुसूसी तैनात कर दिए। सबका ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। नई तैनातियों के बाद मामलीन खुसूसी की तादाद 38 हो गई। मामलीन खुसूसी में रुकन कौमी असम्बली राव अजमल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, कैसर शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान शामिल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है गिरफ्तारियां और हिरासतें पीटीआई के हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने वाली नंगी फस्तायत है। हुकूमत हिरासत, गिरफ्तारियों और जेर हिरासत तशद्दुद को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये रियासती कुव्वत के जालिमाना इस्तेमाल से पीटीआई को कुचलना चाहते हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में इस्लाहात और उन पर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। ज़राए के मुताबिक मालियाती पॉलिसीज़ पर बात हुई। बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मुसवदा आज फाइनल किया जाएगा। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और IMF मिशन चीफ की वक्त के साथ मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ़ से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना को बताया कि बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मुसवदा आज फाइनल हो जाएगा। IMF वफ़द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज़ है। डॉलर स्मगलिंग पर अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने करेंसी कंट्रोल सख्त कर दिया। करेंसी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया।
बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वजह और हजम बताए बगैर अफगानिस्तान में डॉलर लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले बगैर बताए ज़र मुबादला लाने की इजाज़त थी। अफगानिस्तान के ज़मीनी रास्तों से ज़र मुबादला ले जाने की हद $500 मुकर्रर की गई है। अफगानिस्तान से $1 लाख स्मगल करने की सज़ा 1 माह और $1 लाख से कम मालियत की स्मगलिंग की सज़ा 10 दिन कैद है। पाकिस्तान में इंटरबैंक में $1 ₹4.28 की कमी के बाद ₹272 का हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद पर बड़ा एतराज़ आया था। आबादी में इजाफे की वजह से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने इजलास का बॉयकॉट किया। कहा इमरान खान ने इजलास में जाने से मना किया है। इजलास में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से जाम बहक अफराद के लिए दुआ भी की गई। इजलास 13 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर में जमात इस्लामी का अमन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, वो पूछते हैं लोगों को अमन की ज़रूरत है या ज़िमनी इंतखाबात की। PTI और PDM की लड़ाई अमन के क़याम के लिए नहीं, वजारतें रेवड़ियों की तरह तकसीम हो रही हैं। ये भी कहा मरियम नवाज को सबसे पहले पेशावर आना चाहिए था, वो मुल्तान और बहावलपुर गई। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जरदारी साहब आपको सिंध के वुज़रा गलत तजवीज़ दे रहे हैं। 8 पिंक बसें चलाकर आप कराची पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। फैसला कर लिया है कि 12 फरवरी को फवारा चौक पर बैठ जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, छीनी हुई नशिस्तें वापस लेंगे। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल 10 फरवरी से अलहमरा हॉल में शुरू होगा। फेस्टिवल में शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। हालात हाजरा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस भी होंगे। जियो, जंग और द न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर हैं। कियारा एडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अब हमारी मुस्तकिल बुकिंग हो गई है।